सरकार बहुत काम किया है। डेवलपमेंट दिख रहा है, विकास दिख रहा है, राम मंदिर भी बन गया है। मोदी का वोट हम दे रहे हैं। अपने यहाँ ना है रोजगार तो दूसरे यहाँ जाना पड़ेगा ना। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। और आज हम हैं थावे वाली माई के दरबार में और गोपालगंज आए हैं, इसलिए यहाँ से आशीर्वाद लिए बिना तो आगे बढ़ना एकदम संभव नहीं था। तो माता का आशीर्वाद ले लिए हैं और अभी से ही अपनी लोकसभा 2024 की यात्रा गोपालगंज की शुरू करते हैं। यहाँ से लोगों से बात करना शुरू करते हैं, गोपालगंज के लोगों से जानते हैं कि इस बार राजनीतिक माहौल क्या है। लेकिन जाने से पहले जरा यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो आपको थोड़ा सा समझाते चले। अब जैसे ही गोपालगंज की बात होती है ना, तो यहाँ से देखिए कि 3 मुख्यमंत्री जो है गोपालगंज में पूरे बिहार को दिया है। देखिए, राबड़ी देवी हो गई, पूर्व सीएम राबड़ी देवी हो गई, या पूर्व सीएम लालू यादव हो गए, दोनों का गृह जिला रहा है। उसके अलावा अब्दुल गफूर जो है वो यही के पूर्व मुख्यमंत्री यही के रहे हैं। तो 3 मुख्यमंत्री यहाँ गोपालगंज से निकले, लेकिन बावजूद जितना विकास यहाँ का होना चाहिए था वो कहीं न कहीं देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता था कि गन्ना का यहाँ व्यवसाय जो है वो पहले समय में बड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर शुगर मिल बंद हो गया, उस पर लोगों को जो है वो बड़ा दुख हुआ। जातीय समीकरण यहाँ पर जो है तमाम तरह के देखने को मिलती है। स्थानीय मुद्दे तो है ही, लेकिन जातिवाद भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। उसके बाद देखिए कि इस बार जो पुराने सांसद थे जेडीयू से आलोक कुमार सुमन, उन्हीं को टिकट दोबारा दिया गया है। उनके सामने जो है प्रेमनाथ कुमार पासवान चंचल जो है वो है। प्रेमनाथ पासवान चंचल जो है वो वीआईपी की तरफ से है, महागठबंधन की तरफ से है, और दोनों आमने सामने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के तमाम मुद्दे हैं, क्षेत्र के तमाम मुद्दे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक राजनीतिक गतिविधि भी चलती है, एक कहा जाए जातिगत गतिविधि भी चलती है। तो इन सबके बावजूद जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, देश के मुद्दों के बारे में जनता कितना सोच रही है, यहाँ स्थानीय मुद्दों के बारे में जनता कितना सोच रही है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए यहीं से यात्रा शुरू करते हैं और लोगों से जानते हैं, गोपालगंज के लोगों से जानते हैं कि वो लोग इस बार क्या चाहते हैं। आइए। भाई देखिए, यहाँ पर दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे बतियाए में जितना मजा आई, हमरा लगा था कि कोनो जगह मजा ना आए। को नहीं दिया जा रहा है, मोदी को दिया जा रहा है। आलोक कुमार सुमन को नहीं दिया जा रहा है, मोदी को दिया जा रहा है। तो नाराजगी के कारण क्या बा? मोदी के नाम पर हम बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन मोदी के नाम पर देते हैं। साल में केंद्र सरकार बहुत काम किया है, देश को एक नंबर में लाया है, देश का मान प्रतिष्ठा बनाया है। में कोनो कमी नहीं है, जौन कमी है यहाँ के ट्रांसपोर्ट में कमी है। 370 धारा हटा दिया, राम मंदिर बना दिए, लोगों को जब क्वेश्चन किया गया कि ये चीज हम करते तो राज्य सरकार की है, मैंने बोला कि आपका फंड क्या है, हमारे पंचायत में आप अपने फंड से क्या कराए हैं, आपको क्या करना है। हमको ये सड़क है तो ये तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं आता है, मुख्यमंत्री के सड़क योजना के तहत आता है। जल निकासी का क्या है? नीतीश कुमार, आलोक कुमार सुमन अगर पंचायत में खड़ा होता तो कहीं नहीं जीतेंगे। हाँ भाई, जीत रहे हैं मोदी के नाम। ये मोदी का वोट हम लोग दे रहे हैं, आलोक कुमार सुमन को दे रहे हैं, तीर को दे रहे हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल 0 पॉइंट। तो नीतीश कुमार भी तो बिहार में काम किया है, क्या किया है? बिल्कुल टूटा फूटा था नेशनल हाईवे, 6 ही यहाँ जादवपुर कोन्हावा बिल्कुल खंडर था। जिस दिन मोदी जी जीते, तीसरा दिन 36,000 करोड़ दिए थे। जनधन का खाता खुलवाए हैं, जो किसानों को लाभ जो गवर्नमेंट से जो मिल रहा है, अगर मुखिया के हाथ में चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि के हाथ में मिलता, जो नगद बांट दो, वो उसके लाभू के हाथ में नहीं मिलता, वो रास्ते में ही रह जाता है। इसलिए डायरेक्ट जो खाता में मिला है, खाता खुला है, डायरेक्ट उसके लाभ उसके खाता में आ रहा है। यही सबसे बड़ी आम जनता की खूबी है। अच्छा, खाता सर भैया बहुत सारा लोग खुलवाया था एक टाइम पे, तो क्या उसका सही में फायदा मिला? क्या जनधन खाता कोई फायदा नहीं मिला। जो मोदी जी से कोई लाभ नहीं है देश में, सब जो है केवल मोदी नाम का चलता है, कोई चर्चा नहीं है। जो भी लोग हम लोग दे रहे हैं लालटेन साहब को, राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ पर? कोई विकल्प नहीं है, मोदी को वोट देंगे। तो विकल्प क्यों नहीं है, क्या लगता है? राहुल को क्यों नहीं दे सकते? वो भी भारत जोड़ो यात्रा किए, न्याय यात्रा किए, कितना सारा यात्रा किए, लोगों को जोड़ने। आप ही जैसे युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि इस सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, हम रोजगार देंगे। वो तो कहते हैं मोदी को ही वोट देंगे। वो वैसे कुछ भी कहते रहे, हमको डेवलपमेंट दिख रहा है, विकास दिख रहा है, राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हो गया, हमको सब दिख रहा है, मोदी को ही वोट देंगे।
क्या लगता है भैया, सही में ऑप्शन की कमी है और मोदी मजबूरी है क्या? मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, और मोदी हम लोग रोजगार, हमको घर से, वो अपने घर से रोजगार थोड़ी ना देगा। हाँ। हम लोग को खुद से अपना रोजगार करना पड़ेगा। मोदी जी से मांगे कि रोजगार, वो अपने घर पर रोजगार थोड़ी ना रखे हैं। हाँ। ना वो किसी कारखाना का मालिक थोड़ी ना है कि वो आपको रोजगार देंगे। लेकिन व्यवस्था तो सरकार कराएगी ना, सरकार का तो काम है व्यवस्था कराना। हमारे बिहार में भी व्यवस्था कराया जाए, हमारे बिहार में भी फैक्ट्री लगवाया जाए। हाँ ये चीज तो है। भैया आप लोग यहाँ पलायन की समस्या भी बहुत ज्यादा रहती है कि पलायन करके, खासकर यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हमारे हैं वो गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा जाते हैं काम करने, सऊदी अरेबिया वगैरह जाते हैं काम करने, तो यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर जाते हैं, काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जाना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। अपने यहाँ न है रोजगार तो दूसरे यहाँ जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर रोजगार की क्या व्यवस्था की जा सकती है, क्या क्या उपाय? जो भी व्यवस्था हो सके, कारखाना लगाया जाए, उद्योग फैक्ट्री सब लगाया जाए। यहाँ से 3 मुख्यमंत्री रहे, फिर भी यहाँ की हालत अभी तक ऐसी क्यों है? मैडम आपका बोलोगे, यहाँ इतने लोग हैं। हाँ। आज हमको पहली बार चैनल को मौका मिला है बोलने का। हम बहुत दिन से सोच रहे थे। हाँ, एक बात स्पष्ट मैं बता देना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चाहे बच्चे हों या जो भी हों, हाँ। या जात पात के नाम पर, या हम फलाना है तो फलाना के साथ रहेंगे, चिलाना है तो चिलाना के साथ रहेंगे, यही मानसिकता है अभी बिहार की। सच्चाई ये है कि 2005 के बाद मैडम जो सुख और जो शांति माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो चाहे सहयोग तेजस्वी का रहा हो और चाहे वो सहयोग भाजपा के लोगों का रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक वो शख्स जिंदा है, हम सभी लोग आज जिंदा हैं और हंसमुख हैं और अपने अपने काम में अपना अपना कमा खा के शांति से जी रहे हैं। बहुत काम किया नीतीश कुमार। उस वैसा व्यक्तित्व शायद हमको नहीं लगता है फिर बिहार को कभी दोबारा। लेकिन अभी तो ये चौराहा दिन दहाड़े हत्या होती थी इसी चौराहे पे। 2005 के पहले इसी चौराहे पे दिन दहाड़े हत्या होती थी। जंगल राज था, दिन में जंगल राज था 2005 से पहले जंगल राज। हाँ, तो अब तो यहाँ से तो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 तो इन्हीं के एक ही परिवार से पति पत्नी रहे हैं। हाँ भैया, लालू जी के राज में यहाँ पर 5 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सरकारी और गैर सरकारी। चीनी मिल, शुगर मिल भी तो बंद हुआ। पहले जंगल राज था तो दिन दहाड़े चोरी होता था, अब मंगल राज है तो एटीएम से चोरी हो जाता है। 15 लाख रोजगार चोरी कब रुकल बा? चोरी सब दिन होते बा। तो पहले के दौर सही रहे कि अभी के दौर सही बा? येहू करे के चोर चोरे बा। उस समय चोर ज्यादा थे, इस समय कम है। लेकिन आरजेडी की सरकार ने गोपालगंज में कोई काम नहीं किया। एटीएम का जवाब हम दे देना चाहते हैं, यही दिया है लालू यादव और तेजस्वी यादव ने। वो भाई साहब जो कह रहे हैं कि हमको एटीएम से चोरी हो जा रहा है, जब पढ़े ही लिखे नहीं, जब शिक्षा उनको मिला ही नहीं, तो मोदी के दादाजी भी आएंगे तब भी उनके एटीएम से चोरी होगा। मोदी के फैन ज्यादा लग रहा है, सच बताइए। तो इसमें पढ़ाई नहीं हो, 17 साल के नीचे कोचिंग नहीं करना है, कोचिंग भी तो बंद होने वाला है। 17 साल के नीचे बच्चा कोचिंग नहीं करना, चाह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो, सब लोग अनपढ़ हो जाए। बहुत लड़कन के पढ़ाई लिखाई। हमारा एक डिमांड है छोटा सा, हाजियापुर, मानिकपुर, काकड़कुंडा, ओलीपुर वाला रोड जा करके देखिए, इंक्वायरी कीजिए वहाँ पर। वो रोड डैमेज है, कोई देखने वाला नहीं है। 20 साल से भाजपा का सरकार है, क्यों नहीं उसका रोड बन रहा है? 20 साल से क्या पेज फंसा हुआ उसमें, क्यों नहीं बन रहा है? 20 साल से जो भाजपा का सरकार है, पेज क्या फंसा हुआ है, क्या कह रहे हैं प्रतिनिधि, क्या कहते हैं? उधर आरजेडी के लोग ज्यादा है, इसीलिए नहीं रोड बन रहा है। आरजेडी के विधायक हैं। ना आरजेडी के विधायक में आरजेडी तो वहाँ यादव लोग ज्यादा है, इसलिए वो रोड नहीं बन रहा है। अच्छा, देखिए मैम, सीधा बात, हम तो एक ही जगह फिर आएंगे। मुझे न मोदी न तेजस्वी कुछ नहीं कहना है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ जो मैंने बोला कि कल नीतीश कुमार खुदा न खास्ते दुर्भाग्य से नहीं रहेंगे, उस दिन ये सारे लोग जो आज गीत गा रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा कि फिर किस बिहार में कहने के लिए लेकिन जो नीतीश कुमार ने कर दिया है बिहार के लिए आज तक कोई नहीं किया। और जो विश्व में मोदी ने जो किया है आज तक भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। सही बात है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है वो बहुत सराहनीय काम हुआ है। हेलो हेलो
अच्छा पहले बता दीजिए। हाँ पहले बता। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जो किए हैं, जो दारूबंदी जो किए हैं, दारूबंदी से बहुत लोग नाराज हैं। नाराज है, इसमें संशोधन होना चाहिए। इसी में संशोधन होना चाहिए। अच्छा नाराजगी से भैया नहीं है, भैया बात है दारूबंदी बहुत अच्छी बात है। एक मिनट बीच में रोकेंगे भैया। देखिए हमारे साथ जो है एक लोग घूमते घूमते बड़े अच्छे लोग मिलते हैं। लालू जी के एक मित्र मिले हैं, तो सबसे पहले तो इनका परिचय जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रामनाथ साहू। रामनाथ साहू नाम है। सीनियर एडवोकेट गोपालगंज। तो लालू जी से कैसा संबंध है, कहाँ से संबंध जुड़ा है जेपी आपका? आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बीजेपी आंदोलन से। हाँ। तो उस वक्त साथ में आप दोनों ने आंदोलन किया? हाँ, आंदोलन किए। हाँ। उनकी गिरफ्तारी गोपालगंज में हुई। अच्छा तो जब यहीं से छपरा ट्रांसफर तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे या जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी थी, तो क्या उस वक्त आप दोनों साथ में थे? मतलब आप दोनों एकदम थे। में उनके सरकार बनाने से लेकर अभी तक हूँ। हाँ अभी तक है। हाँ अभी तक। तो अभी तक हालचाल लेते हैं, यहाँ आते हैं तो बातचीत होती है? हमेशा हालचाल लेते हैं। बातचीत होती है? हाँ बातचीत। वाह 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 वाह। अपने लालू से हमेशा बात होती है। लालू यादव देखिए अभी अब तेजस्वी यादव को अगली पंक्ति में करनी है, तो तेजस्वी के लिए क्या आशीर्वाद, क्या संदेश है? बात है आज बिहार में एक नौजवान एक तेजस्वी यादव के रूप में आशा की किरण को देख रहा है। हाँ। क्योंकि 17 महीना के शासनकाल में जो उम्मीदें थी नौजवानों की कि नौकरियां मिलेगी, उसने नौकरी दिया है। इसमें जागरूकता की कमी है लोगों में। हाँ। इसमें जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि हाँ। वोट अपने मतदान के प्रति वो जागरूक तो हो। क्या ये मतलब उदासीनता है लोगों के का राजनीति के प्रति या फिर नेताओं के प्रति? कुछ मामलों में तो है। हाँ। क्योंकि जो अपेक्षाएं पब्लिक की रहती है, उन अपेक्षाओं पर राजनीतिज्ञ खड़े नहीं उतरते हैं, जिसके लिए उदासीनता है। हाँ। अच्छा देखिए हमारे साथ ये 4-5 भाई लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, तो जरा उसी का सवाल पूछेंगे। अभी जो है बड़ा इल्जाम लगता है मौजूदा सरकार पर कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हिसाब से जो है ना उसको मैनिपुलेट कर दिया है या फिर उसको बर्बाद कर दिया है। नहीं ऐसे कोई ऐसा हो सकता है क्या कि कोई अगर नेता आए तो संविधान को बदल दे अपनी मर्जी के हिसाब से? नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ। जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है तो जरूरत के हिसाब से तो अमेंडमेंट होना ही चाहिए और होते रहा। हाँ। तो ऐसा है क्या भैया कि सही में जो है कानून बदल दिया जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा? कानून बदलना है, कानून तो हमेशा बदलता रहता है जनता के लाभ के लिए। हाँ। जब जिसकी जरूरत होती है समय के अनुसार उसको बदलना पड़ता है। हाँ। तो यह जरूरी नहीं कि बदल के और जनता के खिलाफ हो जाएगा। हाँ। जो भी कानून बनता है वह जनता के लिए ही बनता है। हाँ। और उनकी सुविधाओं के लिए ही बनता है। हाँ। क्या लगता है भैया सही में तानाशाही है क्या? नहीं तानाशाही तो नहीं है। नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। मोदी की आपकी बात 400 पार की सरकार होगी। हाँ तो 400 पार क्यों कराना चाहते हैं? 400 पार क्यों बिहार में 400 पार क्यों कराना चाहते हैं? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। विश्व पटल पर भारत का नाम सबसे ऊपर रखा है। हम बता रहे हैं 400 पार इसलिए कहना चाहते हैं कुछ नया करना है। हाँ नया करना है। आने वाले 5 साल में क्या क्या आप मांग रखते हैं सरकार से? आने वाले 5 साल में हाँ। सरकार बनने तो दीजिए। आज भारत महिलाओं आता है तो नेताजी लोग को सब कुछ किया जाता है। दारू बंद करवा के सारे लड़कों को आज पाकिस्तान जो है तराईमाम कर रहा है। चाइना अभी जो 400 पार की सरकार आने वाली है वो खासकर महिलाओं के लिए आने वाली है, जो महिलाओं को सुविधा देने जा रही है। महिलाओं के लिए तो देखिए नीतीश कुमार ने भी काफी अच्छा काम किया है और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो हम खुद हैं, क्योंकि हम भी उस दौर से ही पढ़े लिखे हैं, उस दौर से ही आगे बढ़े हैं। तो हम खुद अपने आप को जब देखते हैं, अपने आप को जब अपनी पूरी जर्नी को याद करते हैं, तब याद आता है कि नहीं भाई हम भी उसी दौर में रहे हैं और किस तरह से मेरे लिए भी चीजें बदली, किस तरह से हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हम भी पोशाक योजना का लाभ उठाए, हमको भी साइकिल मिला। हालांकि हमको साइकिल चलाने नहीं आए लेकिन फिर भी साइकिल हमको मिला था। उसके बाद देखिए कि जब हम 10th में गए तो हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया मिला था। उसके बाद फिर देखिए कि 12th के बाद हमको पैसा मिला। ग्रेजुएशन जब किए तब 25,000 खाते में आया। तो हमको लगता है कि हम खुद जब जीता जागता उदाहरण है तो फिर बाकी लोग को हमको लगता है कि शायद लाभ ले ही रहे होंगे। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। देखिए गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में तमाम तरह की चीजें तो हैं, लेकिन जातीय मुद्दा भी बड़ा हावी रहता है। तो भैया वो मुद्दा क्या लगता है इस बार कितना असर दिखाएगा? वो मुद्दा मैम नहीं रहेगा। हाँ। जो भी मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ। चाहे जो कराए वही विकास का मुद्दा रहेगा। और यहाँ 2 चीज चाहे किसी गवर्नमेंट की आ जाए, हाँ। वो हिंदुस्तान में कमी नहीं होगी। हाँ। एक बेरोजगारी और एक महंगाई। हाँ। क्योंकि लोगों को सुविधा चाहिए। हाँ। जब सुविधा चाहिए तो महंगाई बढ़ेगी।
लोग कहते हैं गैस का सिलेंडर 400 में मिलता था। उस समय 2 बजे रात से लोग लाइन लगाता था, ट्रक के जाते जाते मतलब होता ही खत्म हो गया। आज के डेट में मोबाइल से नंबर लगाइए और नेक्स्ट डे आपके घर पे आ जाता है। क्या भैया सिर्फ महंगाई बढ़ा है, विकास कुछ नहीं हुआ? कहाँ कुछ भी विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ। क्या क्या कमी है जो चाहते हैं कि हो जाए, पूरा हो जाए? सबसे पहले तो जरूरी है महंगाई कुछ कम होना चाहिए। हाँ और सुविधा मिलना चाहिए। हाँ, अभी महंगाई पे ही भैया बात कर रहे थे। 400 कमाते थे, 800 कमा रहे हैं। हाँ वो नहीं चाहिए। राजनीति भी 500 का था, 700 का। ये भी तो देखिए कि आपकी कमाई कहाँ गई। अच्छा एक बात और है, एक बात और है, इतने लोग खड़ा है कि कोई भी व्यक्ति कह दे कमाई नया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार में से इनके घर सुविधा नहीं है, तो जो कहिएगा सु। हाँ भैया, कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा है। हाँ। अच्छा का भाव 700 रुपए रेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, चीनी का भाव 100 रुपए होगा तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन वो रेट ज्यादा होना चाहिए, पैसा टाइम से मिलना चाहिए। अच्छा भैया, आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग तो यहाँ सब बाई बर्थ रह रहे हैं। बाई बर्थ रह रहे हैं। तो अच्छा, पहले हम लोग सुनते थे कि गोपालगंज जो है वो गंडक, गुंडा और गन्ना 3 चीज के लिए जाना जाता है। हम लोग के सीनियर भी यही हम लोग को बताते थे। तो अभी क्या लगता है कि सही में ये 3 उसमें से एक गायब हो गया, गुंडा गायब हो गया, गंडक और गन्ना अभी भी है। गन्ना है ना? तो गुंडा कैसे गायब हुआ? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, उसका से गुंडा गायब हो गया। अब अभी गन्ना का उत्पादन हो रहा है, गंडक नदी सदा नहीं रहा है, हमेशा बहती रहती है, सिंचाई के लिए हम लोग साधन उपलब्ध कराती है, इसलिए अभी गुंडा गायब है, गन्ना का उत्पादन बढ़िया से हो रहा है। अच्छा देखिए कि अभी जो है वो बड़ा दिन से जो है आरोप लगता था, पहले एक दूसरे पर आरोप लगाते थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, कुछ कहते रहते थे, लेकिन नीतीश कुमार का हमेशा रहता था कि हमने जंगल राज को खत्म किया, जो गुंडा राज की जो आप बात कर रहे हैं उसको हमने खत्म किया। जब तेजस्वी आए 17 महीना रह के गए तो उनका कहना था कि सारा विकास 17 महीना का हमने ही किया। अब किसकी बात पे विश्वास किया जाए? जब से नीतीश कुमार 2005 से आए हैं, उन्होंने विकास को रफ्तार दिया है और गुंडा राज को खत्म करने का बहुत सार्थक प्रयास किया है, उसमें सफल भी रहे हैं। तेजस्वी यादव आते हैं तो बढ़ जाता है गुंडा राज। अभी जो आए थे बढ़ गया था, अभी फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। सही में ऐसा हुआ है क्या भैया? जी देखिए, सुरक्षा के मामले में तो बिहार पहले से बहुत बेहतर हुआ है। जैसा NCRB का डाटा है उसमें बिहार की जो स्थान है वो बहुत हद तक सुधरा है। लेकिन बिहार की जो मुख्य समस्या है वो मैं कहना चाहूंगा बताइए। हाँ, पलायन, शिक्षा, हायर एजुकेशन। अच्छा, यहाँ किस लिए आई हैं? आवेदन दिया तो मोबाइल बुलाया तब मिल गया, वो जा रहे हैं। तो मोबाइल मिल गया आपका? अरे वाह वाह वाह। मोबाइल कितने दिन पे मिला? परसों के दिया था, आज मिल गया। अरे वाह वाह वाह। चुनाव हो रहा है, हम लोग राज्य स्तर पर नहीं दे रहे हैं, देश स्तर पर दे रहे हैं, और देश स्तर पर जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या देश स्तर पे मतलब संतुष्ट है काम से? बिल्कुल। तो जो तानाशाह हो गए हैं, ये सब जो बोलते हैं, तो अलग अलग सब अपने लोग वक्तव्य देते हैं, राजनीतिक वक्तव्य है। सही में अधिकार खत्म हो जाएगा क्या भैया अगर नरेंद्र मोदी दोबारा से आए तो? नरेंद्र मोदी आएंगे तो बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हमारे NH-27 का जो प्रॉब्लम था, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, जो अभी हल हो रहा है। अभी जाकर वहाँ पे देखिए इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। हमको लग रहा है कि गोपालगंज जिला की सौभाग्य है कि वैसा फ्लाईओवर बन रहा है। तो अच्छा, तुम देखिए कि यहाँ पे बात करने से, जैसा कि देखिए कि हमने दोनों पक्षों से बात की और हमको लगता है कि 3-4 लोगों से 3-4 तरह की मानसिकता थी, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन भाई हमरा तो यही समझ में आई कि भाई यहाँ पर केंद्र के जो मुद्दा बा ना वो ज्यादा हावी बा। यहाँ राज्य के मुद्दा के बारे में लोग कम सोचता, यहाँ माने क्षेत्रीय जो मुद्दा बा यहाँ कम सोचता। हम सुनने नहीं कि यहाँ जातिवाद बहुत होखेला, लेकिन हमरा यहाँ पर बात करे से पता चला कि यहाँ जातिवाद जो बानू बड़ा कम बा, माने कुछ लोगों में बा, बाकी ज्यादातर लोग जो है विकास को देखा था, अब विकास के बारे में ही सोचा था। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया क्षेत्र के साथ, ढेर सारे नए लोगों के साथ और ढेर सारे नए मुद्दों के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।